हर हर महादेव दोस्तों। जय भोलेनाथ। सावन का पावन महीना भगवान शिव की शक्ति का और भक्ति का सर्वोत्तम समय है। इस माह में आने वाले सभी सोमवार व्रत विशेष फल देने वाले होते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों सावन सोमवार व्रत की पूरी कथा, विधि और आरती। हमें सावन महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह सब मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और पूरा सुनना। सबसे पहले व्रत विधि। प्रातः स्नान करके हमें स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। घर को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान शिव या शिवलिंग की मूर्ति की स्थापना करें। उन्हें दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल से स्नान कराएं। इसे पंचामृत स्नान कहते हैं। बिल पत्र, आक, धतूरा, सफेद फूल चढ़ाएं। बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। भोग में दूध, फल, मिठाई या श्रीखंड चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करें। दिन भर व्रत रखें। निर्जल या फलाहार व्रत रखें। संध्या के समय शिव आरती करें और गाय को भोजन दें और खुद भी ग्रहण करें। शिव पुराण का पाठ या शिव चालीसा पढ़ें। व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शाम को व्रत कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। अंत में आरती कर व्रत का समापन करें। सावन सोमवार व्रत की कथा। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी धर्म पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। दोनों प्रतिवर्ष सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखते थे। वे शिवलिंग की पूजा कर शिव चालीसा का पाठ करते थे और व्रत रखते थे, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मणी ने दुखी होकर भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे देवी, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसका जीवन अल्प होगा। ब्राह्मणी ने कहा, हे प्रभु, वह पुत्र चाहे जितने दिन जीवित रहे, लेकिन हमें संतान सुख अवश्य मिले। शिवजी ने कहा, तथास्तु। और कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीता और वह बालक बड़ा हुआ। उसका विवाह भी तय हुआ, लेकिन विवाह के समय मार्ग में एक सांप के डसने से वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण दंपति ने अपने पुत्र को शिवलिंग के सामने लाकर रोकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भोलेनाथ शिव ने प्रकट होकर उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। भोलेनाथ बोले, जो भी भक्त सावन में श्रद्धा से सोमवार का व्रत करेगा वह सभी कष्टों से मुक्त होगा और उसे संतान, स्वास्थ्य, धन और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सावन सोमवार व्रत की महिमा संपूर्ण संसार में फैल गई। सावन सोमवार की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दक्षिण में कलिका, वाम में गंगा धारा।
सदा मुख चंद्रशेखर नंदी वृषवाहन प्यारा। ओम जय शिव ओम का राम, भुज में त्रिशूल धरे कर में डमरू प्यारा। स्वामी कर में डमरू प्यारा, जटा में गंगा धारे शीश चंद्र मारा। ओम जय शिव ओमकारा। नाथ ध्यान धर जो कोई फल पावे मन चाहा। कहे अयोध्या स्वामी सुख संपत्ति दाता। ओम जय शिव ओमकारा। तो दोस्तों, जो भी श्रद्धालु श्रावण सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पावन मास में शिव जी का ध्यान करें, व्रत रखें और पुण्य लाभ पाएं। हर हर महादेव दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हमें सावन मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें सावन मास में क्या करना चाहिए? शिव जी की पूजा अर्चना करें, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध बेलपत्र धतूरा आँख आदि चढ़ाएं, मंत्र का उच्चाप करें, ओम नमः शिवाय। सोमवार का व्रत रखें। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना विशेष पुण्यदायक माना गया है। शिव पुराण, शिव चालीसा, रुष्टाद्रक का पाठ करें, इससे मानसिक शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जल का दान करें। सावन में जल देना बहुत पुण्यकारी होता है, क्योंकि यह वर्षा ऋतु और जल का महत्व अधिक है। हरे रंग के वस्त्र पहने। हरा रंग प्रकृति, जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। सत्संग, भजन, कीर्तन और मंदिर दर्शन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों की सेवा करें। और हमें सावन मास में क्या नहीं करना चाहिए? मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना नहीं चाहिए। सावन एक पवित्र मास है, इसमें शरीर पर किसी भी प्रकार की कटाई छटाई से बचना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी पत्र न चढ़ाएं। तुलसी माता विष्णु प्रिय है और शिवलिंग पर इनका चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिवलिंग पर नारियल जल न चढ़ाएं। शिव पूजा में जल, दूध, दही, शहद आदि चढ़ते हैं, लेकिन नारियल जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नकारात्मक विचार और क्रोध से बचें। सावन भक्ति का मास है, इसलिए शुद्ध और शांत मन बनाए रखें। तामसिक भोजन और देर रात तक जागने से बचें। और दोस्तों, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। हर हर महादेव दोस्तों। हर सोमवार को शिव जी के नाम से एक दीपक जलाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही भक्ति कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।